आज गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसमें IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शिरकत की है। और ख़बर ये आई है कि इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से पंजाब में इत्तफाक नहीं हो सका और लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसले की तशरीह के लिए रब्ता करने का फ़ैसला कर लिया है कि जी इस फ़ैसले को ज़रा हमें समझाएं, इसको खोल के हमें बताएं कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है। इन द मीन वाइल लाहौर हाई कोर्ट में आज एक पिटिशन दाखिल की गई है कि जी आपने कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस की डेट आप अनाउंस करें, इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन के अंदर, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ। लिहाजा जस्टिस जवाद हसन की कोर्ट में पिटिशन दाखिल की गई है जो समात के लिए फिक्स्ड है फॉर टुमारो। उसका क्या होगा पता लग जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में आगे देखें रहते नहीं रहते, और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर ने गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा ये भी सुने। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े। घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है। ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि ये पूरी PDM का जो गेम प्लान था कि इलेक्शंस को मौखर करना है, उस कहानी में जो ट्विस्ट आया वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आइन की मंशा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए तो आप तारीख अनाउंस करें। अब जब ये फैसला आ गया है, अदालत ने तो देखें कानून की तशरीह करनी होती है ना, उस फैसले को बुनियाद बना के मरियम नवाज क्या कह रही हैं ये भी सुनो। इस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, इस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए, ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मेरी समझ में इस वजह से नहीं आया कि उन्होंने कहा कि अब अदलिया के पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें, लेकिन जब आप जुडिशरी की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, तो सर्टनली अदलिया का काम तो कानून की तशरीह करना है। वो कि अदलिया के बहुत सारे फ़ैसलों पे बहुत बार तनकीद हुई भी है, हो भी सकती है फ़ैसलों के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहना कि अदलिया पर सवार होकर ही आने की कोशिश करें, यानी कि अदलिया का तो ये काम नहीं है ना। अदलिया तो मतलब कि दे नॉट पार्टीजन, वो तो बिल्कुल दे नॉट बाइस्ड, वो तो इम्पार्शल हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने ये तो नहीं देखना कि ये इमरान खान की पिटिशन है इस वजह से इस पर फैसला करना है क्योंकि इमरान खान अवाम में मकबूल है। उन्होंने तो उसको बिल्कुल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, और उसी की तशरीह उन्होंने कर दी है। अब उसका फ़ायदा अगर इमरान खान को जा रहा है तो वो इस वजह से जा रहा है क्योंकि कानूनी तौर पर PTI का या इमरान खान का केस स्ट्रॉन्ग था। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान अदलिया पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट था मेरी नज़र में। बहरहाल गवर्नर्स का जो किरदार है उस हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने क्या कहा ये भी सुनो। पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करें। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को हटाने की कार्रवाई का आगाज़ करें, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आइन में वैसे लिखा हुआ है दैट द गवर्नर शुड enjoy the office during the pleasure of the president। तो प्रेसिडेंट का उसके अंदर एक किरदार तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आने वाले दिनों में ये गवर्नर साहिबान का जो भी किरदार है, क्या इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर आरिफ अलवी पे ये प्रेशर डालने जा रही है, उनसे कहने जा रही है कि आप गवर्नर्स को अपने ओहदों से हटाएं ताकि इलेक्शन की राह हमवार हो सके, या फिर इन्हीं गवर्नर्स के होते हुए क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है और उस फैसले की कंप्लाइंस के हवाले से एक पिटिशन दायर हो चुकी है जो कि समात के लिए सुबह फिक्स्ड है, वो भी जस्टिस जवाद हसन के पास लगेगी। तो अदालत के फ़ैसले के थ्रू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तारीख देने पर मजबूर हो जाएगा।